तो हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं हम एक बहन की गवाही, जिसकी बहुत ही बड़ी गवाही है, जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। देखिए, आगे वीडियो में बने रहिए। आप सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम अपनी गवाही एक दूसरे के सामने बता सके। मेरा नाम अंजनी है और ग्राम बगनारी, पोस्ट करगरा, जिला सोनभद्र की रहने वाली हूँ। हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसा बड़ा काम किया है। मेरी शादी हुई 6 साल हो गए, जो आज तक ले मेरे गोद में एक भी बच्चा नहीं था। हम परमेश्वर को तो पहले जानती नहीं थी। मैंने जाना तब से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। तब तक मैंने प्रार्थना करती रही। 6 साल तक मैंने प्रार्थना की और फिर इसके बाद मैंने इस बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करती थी। मैंने ऐसे प्रार्थना करती थी पर बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करती थी। तो मेरे देवर की शादी हुई और मेरी देवरान आ गई, तो लोग मुझे ताना मारने लगे कि देखो वो पीछे से आई और उसे बच्चा हो गया, ये देखो कितनी दिन हो गई आए, इन्हें एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो हमने बहुत दुख होता था और लोग ने मुझे, बहुत से गांव में जो लोगों ने मुझे ताना मारे करते थे कि देखो बंजर खेत है, जो बंजर खेत अपने आसपास के खेतों को भी बंजर कर देता है। और वो लोग ऐसे करके मुझे ताना मारती थी, तो हमें उस बात से दुख होता था और हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने फिर मेरी जो देवरान थी वो गर्भवती हुई, तो लोग कहे कि देखो ऐसा हो रहा है, जो उसके बच्चे हैं देखो उसको कहीं ऐसा न अपने जैसा ही न कर दे उसे। तो हमें इस बात से बहुत दुख होता था। फिर हमने रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और हमने परमेश्वर से क्या कहा कि हे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हमने लोगों की बातों पर नहीं आई और हमने परमेश्वर से रोते हुए प्रार्थना करती थी, अकेले में प्रार्थना करती थी और हमारे घर वाले भी मुझे कहते थे। और ऐसा हुआ कि मेरे जो देवरान का बच्चा हुआ था वो ऐसा हुआ कि उनके बीच से चला गया। तो उन्होंने, जो गांव के आसपास के लोग थे, वो मुझे बोलने लगे कि देखो उसका बच्चा भी इसी के कारण मर गया और उन लोगों के बीच में आज नहीं है, आज ये नहीं होती तो उनका बच्चा रहता और अपने घर परिवार में खुशी से वो लोग रहते, इसी के कारण उसका बच्चा आज मर गया। ये बात मैंने सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ और हमने परमेश्वर से रोने लगी और प्रार्थना की और हमने कहा कि हे प्रभु, यदि ऐसा होता तो हम कितना पापी हैं कि हम लोगों को ऐसे लोग कह रहे हैं। और हमने परमेश्वर से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, सच में हम इतना पापी हूँ जो कि आज तक हमारे बीच में कोई बच्चा नहीं हुआ। और हमने रोते रोते परमेश्वर से प्रार्थना की और ऐसा हुआ एक दिन हम ऐसे रोते रोते प्रार्थना की और एक अचानक मेरे आंसू रुक गए और उसी घड़ी पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में आया और उसने कहा, उठ बेटी, जय जयकार कर, क्योंकि तू आज गर्भवती होने वाली है। लेकिन मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। फिर उस दूसरे महीने में मैंने जब चेकअप करवाए तो मैंने गर्भवती ठहरी। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पेट में 2 महीने का बच्चा है। इसलिए हमने बहुत खुश हुआ। तो फिर लोग ताना मारने लगे कि देखो आज अपने बच्चे वाली हो गई और अपने देवरान के बच्चे ले गई। लोग ऐसे बोलने लगे। तो हमने फिर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, जैसे आपने मेरी गोद भरी है वैसे मेरे देवरान की गोद भर, ताकि लोगों का मुंह जो बोल रहे हैं उसका काला हो जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया और उनके वो दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। और सच में ऐसा ही हुआ। हमने प्रार्थना की और मेरे बच्चे, परमेश्वर ने मुझे भी आशीष दिया और मेरे देवरान को भी आशीष दिया। और हम आज मेरी देवरान भी गर्भवती है और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, जो कि हम आज गोद में अपने बच्चे लिए हैं। परमेश्वर ने आज हमें एक लड़की के रूप में आशीष दिया। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब मेरे पेट में गर्भ हुआ तो बहुत शैतान ने बहुत तरीके से बात बोलता था। और ये भी मेरे देवरान के जीवन में जब दुष्ट आत्मा आती थी तो वो बोलती थी कि इस घर में कोई बच्चा उत्पन्न नहीं होगा और किसी प्रकार से उत्पन्न भी होगा तो जीवित नहीं रहेगा और इस घर का वंश नहीं चलेगा।
वो ऐसे करके बोलता था, दुष्ट आत्मा बोलती थी। फिर हमने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, हमने तो परमेश्वर पर भरोसा रखी। हम कहीं परमेश्वर हमारी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो न पाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो तुम्हारे विषय में कल्पना करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की करता है। हमने इस वचन पे प्रार्थना करती थी और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि यदि तुम विश्वास कर तो मेरी महिमा को देखेगा। और हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर आज हमारे बीच में बहुत बड़ा काम किया है, जो हमें आशीष के रूप में बेटी दिया है। हम परमेश्वर का अपने लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी तो इस रीति से पैदा हुई कि वहाँ पर जो लोग डॉक्टर लोग थे वो भी असंभव मान गए कि सच में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो डॉक्टर लोग बोले थे कि हमें देखे, मुझको देखे तो बोले कि तुम बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि तुम बाल्टी तक मत उठाना। डॉक्टर ने मुझे ऐसे मना कर दिया था कि तू बाल्टी तक मत उठाना, तू पानी भरना है तो वो मत भरना, सीढ़ी चढ़ना है तो वो भी मत चढ़ना। तो हम कहें कि हे प्रभु, हम घर में तो अकेले हैं, मेरा कौन करेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और हमने अपने घर की सारी काम में करती रही। और हमने यहाँ तक गलती कर दी थी कि हमने बहुत बोझ उठा दिया था और बहुत बड़ा काम कर दिया था। इसके वजह से मेरी बच्ची उल्टी पेट में रही थी और उन्होंने बहुत पेट में इतना तक हुआ कि मेरी बच्ची सही सलामत पेट में थी। तभी मुझे जब हमने वहाँ मेरा पेट ऐसे ही दर्द करने लगा, इतना तक दर्द करने लगा कि हम खड़े नहीं हो सकते थे। हमने कहा कि हे प्रभु, ये दुष्ट का काम है कि क्या है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते हमने डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए गई। तो वहाँ बोले, हमने सोचा कि कोई नस होगा काम करने की वजह से और ताम दिया है ऐसे ही। तो हमने फिर कहाँ गए, जो डॉक्टर में गए तो वो चेक की तो कही कि तुम्हारा बच्चा 15 दिन बाद होगा। तो हमने कहा ये ऐसे है, तो हमने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है। तो उन्होंने बोली कि जाओ तुम अल्ट्रासाउंड कराओ, तभी पता चलेगा कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बच्चा अभी नहीं होगा, 15 दिन बाद होगा। फिर हमने कहा कि हे प्रभु, ऐसा सच में क्या हुआ, ऐसा आज तक ले तो हमने अल्ट्रासाउंड के जाना ही नहीं क्या होता है, हमने क्योंकि कभी नहीं कराया था। तो हमने दवा तो बहुत कराई थी लेकिन ये चीज़ नहीं किया था। हमने बच्चे के लिए अपने बहुत सी दुख उठाई और बहुत सी ताना भी सुनी। और इसके बाद हमने दवा भी बहुत कराई थी, क्योंकि मेरे जीवन में बच्चा नहीं था, इसके लिए हम बहुत सी दवा की थी, बहुत परिश्रम की। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अंत तक मैंने भरोसा रखा परमेश्वर पर। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नहीं गई और फिर परमेश्वर ने डॉक्टर का मन बदला और कहा, डॉक्टर ने बोला कि चलो फिर से मैं चेकअप करती हूँ, हो सकता है कहीं मुझे चेकअप करने में कुछ हो गया हो, चलो फिर से मैं चेकअप करती हूँ। फिर जब उन्होंने फिर से चेकअप की तो उन्होंने बोले कि तुम्हारा बच्चा आज ही पैदा होगा। और उन्होंने दो इंजेक्शन लगाई तो भी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। तो बोले कि चलो ठीक है, देखते हैं, शाम तक तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तुम्हारा बच्चा 15 दिन बाद होगा। तो हमने सोचने लगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने सुबह से मेरा पेट धीरे धीरे दर्द कर रहा था, लेकिन शाम तक 9 बजे तक मेरी बच्ची हुई, जो कि होना असंभव था। मेरी बच्ची इस रीति से पैदा हुई कि जो डॉक्टर के लिए होना असंभव था। डॉक्टर यहाँ तक बोला था कि तुम्हारे पेट में गर्भ है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेशन होगी, ऑपरेशन के द्वारा भी होना असंभव है। हमने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हमने परमेश्वर पे उसी समय प्रार्थना की कि हे प्रभु, तेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके वचन में भी लिखा है कि यदि तुम विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हमने परमेश्वर पर विश्वास की और परमेश्वर ने उसी घड़ी परमेश्वर का आत्मा आया और मेरी बच्ची अच्छे से हो गई, क्योंकि एकदम नॉर्मल में हुई और ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे बड़े काम किया, क्योंकि डॉक्टर लोग भी वहाँ रो पड़े थे, क्योंकि ये बेटी उन्होंने बोला कि तुम्हारा बच्चा होना असंभव है। और वो डॉक्टर लोग भी रोने लगे और बोले कि अगर बच्चा ऐसे है, अगर बच्चा को कुछ करते हैं तो माँ को तकलीफ हो सकती है, माँ की भी जान जा सकती है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया और परमेश्वर ने हमें भी बचाया और मेरी बेटी को भी बचाया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं और हम
बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि तू उससे प्रार्थना कर और विश्वास कर और संदेह न कर, तो तुम्हारे लिए जो कुछ परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमने परमेश्वर से प्रार्थना की और निसंदेह होकर प्रार्थना की और हमने विश्वास किया और परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म दिखाया। हम अपने भाई बहनों से ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया वैसे आपके जीवन में किया। कहीं ऐसा ही हो सकता है कि हमारे जैसा आप भी होंगे और आपको भी लोग ताना मारे करते होंगे कि तू बाज है, तू ऐसे है वैसे है, तुम्हें बाज कर पुकारते होंगे, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते होंगे। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बाज कर बोलते हैं और मुंह नहीं देखना चाहते, मुंह देखने पर भी बोलते हैं कि आज मैंने क्या मेरे जीवन में होगा जो मैंने इसका मुंह देख लिया। हम बताना चाहते हैं, उन भाइयों बहनों को कहना चाहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, जो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है और हमारे बोझों को प्रतिदिन वो उठाता है, वह मेरा उद्धार करता है। जैसे उन्होंने मेरी उद्धार की वैसे आपका भी उद्धार करेगा। हम उन भाइयों बहनों से बताना चाहते हैं कि वो निराश न होए, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और देखिए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत काम करता है। जो उन्हें ताना मारने वाले हैं और उसे सताने वाले हैं और उसे कोसने वाले हैं, उनका मुंह काला हो जाएगा। हम उन भाइयों बहनों से बताना चाहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को एक बार परख के देखो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा को परख कर देखो कि वो कैसा भला है। हम अपने भाइयों बहनों से बताना चाहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को, हमारे परमेश्वर को परख कर एक बार देखिए कि वो किससे अद्भुत काम करता है, उनके जीवन को कैसे बदलता है। क्योंकि संसार नहीं जानता, क्योंकि संसार जानता तो परमेश्वर को ऐसे दोषी नहीं ठहराता। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भाई बहन मेरी गवाही को सुने उन्हें आशीष दे और परमेश्वर हमारे जैसे जीवन में उद्धार किया, हमें आशीष दिया, वैसे उन भाई बहनों को आशीष दे और उन्हें भी उनके जीवन में जो बाल बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर उनके जीवन में दे आशीष दे, ताकि वो भी उसका भी गोद भरे और उन्होंने अपने घर परिवार में खुशी आनंद से रहने पाए। सबको जय मसीह। मेरा नाम विनोद पाल, ग्राम बहनारी, पोस्ट खगरा, जिला सोनभद्र। प्रभु ने हमको फिर से एक बार मौका दिया गवाही देने के लिए और इसका नाम अंजनी देवी है और अब मेरा शादी हुई है 6 साल हो गया। 2013 में हमारा शादी हुई थी और उसके बाद हमारे पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने तो बहुत दवा कराया, बहुत जगह दवा कराया, यहाँ वहाँ दिखाया, कहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्रभु पर हमने विश्वास किया, प्रभु ने आज मुझे आशीष दिया, गाँव को प्रभु ने सुना और मुझे एक बच्ची हुई है मेरे औरत को और मुझे बहुत खुशी है, जो कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थनाओं को सुन ली। मेरी उम्मीद से बढ़कर परमेश्वर ने दिया है। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे संसार आपको छोड़ देगा, आप चिंता ना करें। आपके लिए एक आशा है, वह है यीशु मसीह और उसको आप दिल से बुलाएंगे, वो आप ज़रूर आपको प्रार्थनाओं को, जैसे उसने हमारे घर में आशीष दिया है, उससे आपके जीवन में भी आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे और अपने आत्मा का अभिषेक करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम।